सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर इंटरव्यू। और आज की जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ज्यादा स्पेशल हैं क्योंकि वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, स्पिरिचुअल हीलर है, राइकी ग्रैंड मास्टर है, लाइफ कोच है और कंसल्टेंट भी हैं और वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। और उनका नाम है डॉक्टर पूनम मैम। और पूनम मैम को हमारी फाउंडेशन वर्दी वेलनेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आज हम लोग इस इंटरव्यू में मैम से कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे मैम की लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में और क्या कैसी रही उनकी स्ट्रगल लाइफ और किस तरीके से मैम ने एक लेडीज होते हुए उस स्ट्रगल लाइफ को क्रॉस किया और लाइफ में आगे अचीवमेंट्स को अचीव किया। सो बिना किसी डिले के हम लोग मैम को इनवाइट करते हैं। सो गुड आफ्टरनून मैम, हाउ आर यू? Good afternoon. I'm fine, thank you. How are you? आई एम गुड मैम। Thank you so much, Verti Wellness, the entire team, and to you also for giving me this opportunity. Before I begin, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी कि जिनकी वजह से ये इंटरव्यू हो रहा है या जो आप मेरे बारे में कह रहे हो, डॉक्टर पूनम के बारे में कह रहे हो, तो वो यहाँ तक आई है, तो मैं उनके लिए धन्यवाद पहले देना चाहती हूँ। तो मैं अपने साईं बाबा को माता पिता सखा गुरु मानती हूँ। तो ऑल थैंक्स टू माई साईं बाबा, डिवाइन ग्रेटिट्यूड। एंड देन मेरी गुरु माँ भी जान वाही, जो साई विसा फैमिली में बहुत बहुत हमारी प्रेशियस गुरु माँ हैं, उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। और उसके बाद मेरे पापा स्वर्गीय श्री रामपाल सिंह वर्मा जी, उन्होंने बहुत मुझे हमेशा इस तरह से बनाया था कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरी माता जी ललिता वर्मा जी, और हर सक्सेसफुल लेडी के पीछे शायद फैमिली होती है। तो मेरे हस्बैंड अभिमन्यु सिंह जी, मेरी बड़ी बेटी दिव्या और मेरी छोटी बेटी तेजल, और मैं खुद को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे एफर्ट्स के लिए। तो ये लोग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और थैंक यू, नमन और धन्यवाद करती हूँ मैं बजरंगबली का, जिन्हें मैं भाई मानती हूँ और उन्होंने हमेशा मेरी और मेरी फैमिली की बहुत बहुत रक्षा की है। और नमन और धन्यवाद करती हूँ कान्हा जी का, जो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त है। सो मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आप कहाँ से मैम बिलोंग करते हैं? मैं हैदराबाद की बिलोंग करती हूँ। मेरा बॉर्न बॉटअप हैदराबाद गुलपेट में हुआ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, ब्लेस्ड एंड हैप्पी एंड प्राउड कि मैं गुलपेट में मैं बहुत ही संस्कारी और प्यारे फैमिली में पली बड़ी हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं धुलपेट से आज पल बढ़ के अपने इतने सारे जॉइंट फैमिली के साथ रह के यहाँ तक पहुंची हूँ। तो उन लोगों का भी बहुत है, क्योंकि उनके संस्कार कहीं ना कहीं बहुत काम है। अच्छा। सो मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसे मैम आपने शायद मिस कर दिया। जी, मैं एजुकेशन तो शंकर जी मेमोरियल स्कूल में कर रही थी, अपना स्कूल मेरा। उसके बाद हमने घर शिफ्ट किया, सैनिकपुरी आ गए, तो मैंने अपना बाकी का एजुकेशन सैनिकपुरी में किया। और कॉलेज मेरा कस्तूरबा से रहा हुआ है। और मैं एक बीकॉम स्टूडेंट थी, फिर मैंने टीचर ट्रेनिंग किया है। और बस मेरा यही एजुकेशन तो यहीं तक रहा है मेरा। सो मैम, तो फिर आपने अपने मतलब करियर की मैम कैसे शुरुआत की? मतलब क्या कौन सी चीजें ऐसी रही जो आपको लगा कि यार मुझे लाइफ कोच बनना चाहिए या लाइफ कंसल्टेंट बनना चाहिए या फिर वास्तु कंसल्टेंट में जाना चाहिए? वो मैम शुरुआत कैसे हुई इसकी मैम? लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, अब मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, कि क्या होता है कैसे होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ससुराल भी बहुत अच्छी मिली। ऑल वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ फाइन। बट कर्मा, एंड कर्मा क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट। तो मुझे कुछ बाकी था, पेंडिंग था, तो मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आने लगे। चीजें वर्स्ट हो गई हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो गई हैं। और उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी, जो मैंने बाद में एनालाइज किया कि ये हुआ क्यों था, कैसे वास्तु मेरी लाइफ में आया, कैसे देखी मेरे काम आया। तो मैं एक कंसल्टेंट ब्यूरो में जॉब करती थी और पार्ट टाइम ट्यूशन देती थी रात में, शाम को ऑफिस के बाद। मैं उस स्ट्रगल से जब जा रही थी तो मैं ये स्टार्ट की थी। पर धीरे धीरे जब मैं ग्लोबल महापेरेंट से जुड़ी, मैं पता नहीं कैसे और कहाँ से मैं ग्लोबल महापेरेंट से जुड़ी। वहां से मैंने बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन किए। वहां मैं एक डिवोटी ज्वाइन हुई, फिर बहुत सारे क्लासेस में क्लास टीचर बनी। फिर मुझे अब एक क्लास टीचर बना दिया गया, कैप्टन बनी। तो वहीं से मुझे ऐसे ही कुछ अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों का साथ मिला। कहते हैं ना कि आप 2 कदम बढ़ाओ, भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। तो ये कुछ हुआ मेरे साथ। तो एक के बाद एक मेरे साथ स्टेप बाई स्टेप चीजें होते गई, और मुझे किसी ने लिंक भेजा जो साइबिसा आर्मी हीलर्स का था। अच्छा। तो ये नाम मैंने पहली बार सुना। मुझे हीलर्स के बारे में नहीं मालूम था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और कहा आप यहाँ पे एक बार देखो, हीलिंग्स होती हैं और ये लोग ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो बाबा के भक्त है और मैं तो ग्लोबल महाप्राण में होंगी, मैं करती हूँ। तो ऑल थैंक्स टू, आई थिंक मैं रश्मि मैम से बात की थी, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि वो एक नॉर्मल कॉल था। मैंने पूछा कि ये हीलिंग क्या होती है,
और मैं कराना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे सब कुछ ठीक से पता है। मैं ऑल थैंक्स टू माय शकुंतला मैम जिन्होंने ये फोन लिया और मुझे हीलिंग के बारे में सब कुछ बताया। अंबिका जी, ऑल थैंक्स टू हर, उन्होंने मेरी फर्स्ट हीलिंग की थी। एंड ऑल थैंक्स टू हिमा जी जो मेरी सेकंड हीलिंग की थी। और मैंने हीलिंग में ये रखा था कि मुझे फाइनेंशियली सिक्योर इंडिपेंडेंट होना है, और जो मेरे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं वो हट जाए, मुझे सोर्स ऑफ इनकम एक सॉलिड मिले जो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, टेम्पररी मुझे नहीं चाहिए। मैंने ऐसा कुछ रखा था। तो इस तरह से मेरी वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। देन ऑल ब्लेस कि जब शकुंतला मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि पूनम आप क्यों नहीं हीलर बनते हो, मैंने कहा नो वे, ये कैसे हो सकता है, मतलब हीलिंग एक इतनी बड़ी चीज है और कैसे करते हैं क्या करते हैं। मैं इतनी ज्यादा इन सब चीजों में नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत जॉली टाइप की लड़की हूँ, बहुत एंटरटेन करना, मैं इतना चुपचाप शांत रह के सिर्फ हीलिंग करना मुझसे नहीं होगा, और ये नॉलेज भी मुझे नहीं। जिससे ऐसा कुछ नहीं कि आसमान से टपकते हैं। और ये हीलर्स, उनकी एक बात अच्छी थी कि हीलर्स ये जर्नी चूज नहीं करते, जिसकी लिखी होती है वही हीलर्स बनते हैं। मैंने कहा वाह। तो उन्होंने जब तब मेरी गुरु माँ की एंट्री मेरी लाइफ में हुई, तो गुरु माँ ने ऊपर सूर्य नमस्कार हमारा एक किया था ऑनलाइन सेशन, क्लेंसिंग के ऊपर, ऑरास के ऊपर। तब मैं उनसे पहली बार ऑनलाइन वीडियो में उन्हें देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस हीलिंग सेशन में मैं बहुत रोई थी। एंड आई नो कि मैं इसलिए रोई थी कि देयर आर थिंग्स इन मी जो मुझसे जानी थी। तो आई थिंक वो मुझे बहुत चेंज हुआ। और उसके बाद मैंने फिर पवनत्वा किया जो रेकी का नंबर 1 रहता है, फिर मानसवत्वा किया। इस तरह से मेरी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, और मैं लोगों की भी करने लगी, घर के लोगों की करने लगी, पेड़ पौधों की करने लगी, खाना पानी एनर्जाइज करने लगी। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मेरा एक्सपीरियंस बनने लगा। फिर मैं 1-to-1 सेशंस करने लगी। इस तरह से मैं रेकी में इंट्रोड्यूस हुई। सो मैम, ये वास्तु कंसल्टेंट की आपकी जर्नी मैम कैसे शुरू, क्योंकि वास्तु शायद आई थिंक वो होता है ना जिसमें राशि या उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, और मैंने आपका जो प्रोफाइल विजिट किया तो उसमें 24 पे नंबर मुझे बार बार दिखा। तो हमें वास्तु और ये 24 के पीछे क्या राज है? जी, राज ये है कि जब मैं रेकी हीलर बन रही थी और एक के बाद एक मेरे सारे प्रैक्टिसेस शुरू हो रहे थे, पता नहीं मुझे अंदर से आ रहा था कि मैं ओकल साइंस में और जाऊं जितना हो सके। ओकल साइंस बहुत बड़ी लेंस है, ये बियॉन्ड द साइंस है, इसको जानना तो मतलब मैं तो अभी सिर्फ प्रैक्टिशनर हूँ। तो मैंने बिगिन किया, रेकी तो मेरा चल ही रहा है, स्विच वर्ड, स्विच फ्रेजेस, न्यूमरोलॉजी। और फिर मैंने किया एंजेलिक हीलिंग, मनी हीलिंग, करुणा रेकी, इसमें भी रेकी में भी लेवल्स होते हैं, ये सब किया। फिर टैरो कार्ड मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने टैरो कार्ड किया। ये सब करते करते अभी मेरी प्रैक्टिस और ये सब पढ़ना करना हो ही रहा था, तब मुझे इनसाइड से ऐसा आ रहा था कि मुझे वास्तु करना चाहिए। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। तो एक बार मैंने देखा कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं, तो मैंने ट्राई किया। और ऑल थैंक्स टू अभिषेक सर जी जिनके पास से मैंने वास्तु सीखा। वास्तु से लाइफ चेंज हुई। अब मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ वास्तु का ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रही हूँ। वास्तु से मैं जिस घर में रहती थी उसकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई थी, या मेरी फैमिली वालों की लाइफ बर्बाद हुई थी। द थिंग, जिस एरिया में वॉशरूम नहीं रहना था वहाँ वॉशरूम था, जिससे मेरी हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, उनके एक्सीडेंट्स होते रहते थे। और जिस जगह पे वॉशरूम नहीं रहना था, वॉशरूम रहने की वजह से फाइनेंशियली हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, सब बह रहा है, सब लॉस हो रहा है, काफी लॉस हुआ हमें, बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा था। और जिस डायरेक्शन में नहीं रहना चाहिए था, जो चीजें जहाँ जहाँ, मैं स्पेसिफिक क्या बताऊँ कि बहुत सारी चीजें जहाँ जहाँ नहीं रहनी थी, जिससे मेरे हस्बैंड की शुगर कभी 350 से नीचे नहीं होती, मतलब तकरीबन 8-10 साल। वो शुगर क्यों हुई? फिर उनके आंखों का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीजें जब मैं वास्तु करते करते समझी, मैंने इमीडिएट घर शिफ्ट किया। उसी घर में चेंजेस तो कर लिए थे, पर मैंने इमीडिएट जैसे मुझसे समझ में आया मैंने घर शिफ्ट किया, मैंने वास्तु से घर ठीक लिया, वास्तु से घर को सेट किया। एंड यू डोंट बिलीव इट, बाय एवरीथिंग गॉड ग्रेस ऑल इज गोइंग वेल। शुगर आज तक 150 से ज्यादा नहीं बढ़ी, आंखों का चेकअप रेगुलर हो रहा है, बिल्कुल सेफ है। पहले तो उनके 2-2 लेजर हो गए और एक आंखों का ऑपरेशन हुआ था, फिर भी अभी ठीक भी नहीं हुई थी। फाइनेंशियली हम स्टेबल हो रहे हैं। बड़ी बेटी को जॉब लगी, छोटी बेटी भी बीच में किसी वजह से वो, उसकी भी क्रिकेट वगैरह का हमको छोड़ना पड़ा था, वो अपनी प्रैक्टिस में वापस जा रही। तो हम क्रैश से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें रेकी भी हेल्प की, हमने बहुत सारी चीजें हटाई, समझी कैसे करना है क्या करना है। और वास्तु से हम अब लाइफ में थोड़े थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं।
तो इस तरह से मेरा वास्तु स्टार्ट हुआ एंड आई रियली बिलीव अ लॉट। सो वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल है आपके लाइफ में, मुझे लग रहा है और भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है वास्तु का। जो मानते हैं, जो मानते हैं। और वास्तव में एक और होता है कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी होती है। मैं ये नहीं कहती कि एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है, लेकिन वास्तव में एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी होती है जो हर डायरेक्शन को एक एक हम रिलेट करते हैं। उस चीजों को आप सुधारने से सब कुछ, मतलब आप देखोगे कि जो जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आपने वास्तु करा है चेंजेस होते हैं। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, रातों रात बिगड़ता तो सब कुछ है, बिगड़ने के लिए तो बहुत आसान है, बनने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, इम्पेशेंट हीलिंग के लिए भी, वास्तु के लिए भी, या वो मुझसे किसी भी चीज की कंसल्टेंसी लेते हैं, मैं देखती हूँ कि थोड़े से इम्पेशेंस होते हैं। जी हाँ, तो ये मैम जो 24 है, ये क्या मैं आपका लकी नंबर है या फिर आप ऐसे ही यूज करते हैं हम? देखिए 24 एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी जब की मैंने, तो 24 को वैसे ऑल थैंक्स टू श्वेता जुमान जी मैडम, जिन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था। तो न्यूमरोलॉजी में तो इंट्रोड्यूस उन्होंने ही किया था। धीरे धीरे फिर हम जैसे न्यूमरोलॉजी हम जो सीखने लगे, हमें पता चलने लगा कि इसमें 2 और 4 का क्या रोल होता है। 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, 4 एक को रिप्रेजेंट करता है, फिर इन दोनों को मिला के 6 होता है। तो लकीली आई एम 6, मेरा मतलब डेट ऑफ बर्थ 6 आता है और ये 6 होता है। तो 6 एक तरह से यूनिवर्सल लकी नंबर है। ये आपके वीनस को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा वीनस माउंटेन होता है। अगर आप यहाँ 24 लिखते हैं और आपके आसपास चीजों में 24 होता है, पर हाँ हर जगह नहीं। जैसे आप कार में, आप उसको नंबर प्लेट वगैरह नहीं लगा सकते हैं, आप उसको बाइक की डिक्की में रख सकते हैं, कार में रख सकते हैं, आपके वॉलेट में रख सकते हैं, आपकी चीजों पे फिंगर से रख सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल आपका प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसमें कैप्चरिंग करते हैं। तो उसके पीछे ये राज है। अच्छा, तो अगले मैंने इस इंटरव्यू इसलिए, के बाद मैं अपना भी लकी नंबर आपसे लूंगा। जी बिल्कुल लीजिए। और इसलिए मैंने अपने अल्फाबेट्स में भी चेंजेस किया है कि POONAM है एक्चुअल में। पर मैंने न्यूमरोलॉजी में या जो ग्रेडिंग में कम आता है अल्फाबेट या नंबर, जो नंबर कम आता है उस नंबर को पूरा करने के लिए मैंने अपने स्पेलिंग में NAAM किया। अच्छा, ओके, तो ये तो अच्छी चीज है। और जैसे आपने इतने सारे चीजें अचीव की, और मुझे जहाँ तक लगता है हर एक व्यक्ति जब चीजों को अचीव करता जाता है और लाइफ में ग्रोथ करता है, तो कहने कि उसके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस भी आते हैं। तो मैम, क्या आपके लाइफ में भी कोई ऐसे चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स रहे जो आप शेयर करना चाहें? ऐसी कोई चीज नहीं है लाइफ में जो आपको रेडीमेड मिल जाएगी। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। ट्रस्ट मी, आप जब भी कुछ भी लाइफ करोगे, कोई भी चीज आपको इजीली नहीं मिलेगी। एफर्ट्स आपको करना है, वो करते हैं, कहते हैं ना, आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे यही है, आप हार्डवर्क कीजिए और मत सोचिए कि मैंने आज किया कल होगा। टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा, मैं रातों रात यहाँ तक नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगी, मेरा बिगड़ा सब कुछ तो रातों रात था। 3 या 4 महीने के अंदर अंदर चीजें बहुत ड्रास्टिकली मेरे पास डाउनफॉल आई, पर सुधरने के लिए मुझे बहुत टाइम लग रहा था। अब मैं इस जगह आई हूँ और भी मैं पहुंच जाऊंगी। फैमिली में भी बहुत सपोर्ट है और मैंने पहले कहा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे पापा मम्मी, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली मुझे ग्रेट सपोर्ट करती है। क्लाइंट्स के रेवेन्यूज बढ़ती हैं तो मोटिवेशन मिलता है। और चैलेंजेस तो बहुत आए हैं। लोगों का भरोसा चले गया, लोगों से बातें सुननी पड़ी। और जो मैं करती हूँ उसी में अभी भी लोगों को, मतलब मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं जो करती हूँ नहीं है। पर ठीक है, मैं वो गलत नहीं है। यहाँ मैं ये कहूंगी कि लोग गलत नहीं होते, अलग होते हैं। मैं अब एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। मुझे मेडिटेशन से, मुझे इन सब ओकल साइंस से जो प्रैक्टिस करने से मैं धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही हूँ। मेरा देखने का नजरिया बदल रहा है, खुद को, दूसरों को, चीजों को समझने का मौका मिल रहा है। तो वो इस फील्ड में नहीं है। आई डोंट ब्लेम देम कि जो लोग मुझे कुछ कहते थे या कह रहे हैं, अब भी नहीं समझ रहे हैं कि दे आर रॉन्ग। इट्स जस्ट कि लोग अलग हैं, उनका मेंटालिटी अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है। आई डोंट ब्लेम देम, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बहुत है। आई थिंक चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। सो मैम, और जैसे जी मैम, जी आप बताइए। हाँ, मैं ये पूछने वाला था, जैसे कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, और अगर जितने भी ये व्यूअरशिप, मतलब जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, अगर उनको भी इसी फील्ड में कुछ करना हो, तो मैम कौन कौन से ऐसे स्किल्स होंगी जो रिक्वायर हो सकती हैं, सॉफ्ट स्किल्स? अगर जैसे मान लीजिए मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, तो मुझे कौन सी चीजें सीखनी पड़ेंगी? कुछ भी आपको सीखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर आपके पास, आप एक मिट्टी का घड़ा लाते हैं, तो क्यों लाते हैं? पानी रखने के लिए। या पानी पीने के लिए। अगर उस घड़े में छेद हो,
तो क्या होगा? पानी से बाहर चला जाएगा मैम। आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अपने आप को बदलना है, आप लोगों को मत बदलिए। आप लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप लोगों को मत बदलिए। आप अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए, आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, जिसमें आपकी खुशी है, जो आपको बहुत एक्साइटिंग लगता है, जो आपको खुश लगता है, वो काम कीजिए। अब अगर आप ये सोच रही मैं ये कर रहा हूँ, रातों रात में ये बन जाऊंगा, वो सक्सेसफुल हुए या वो पैसा कमा रहे, आप किसी को फॉलो मत कीजिए, आप अपने दिल और दिमाग को फॉलो कीजिए। तो ये जो मैं बताई हूँ एग्जाम्पल, उसके पीछे रीजन ये है, आप एक अच्छे खासे इंसान बने हो, भगवान ने 2 हाथ, हाथ, पैर, सब कुछ आपको दिया। यूज योर ब्रेन, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने ऊपर वर्कआउट करते हुए आप दूसरे काम कुछ भी करें, चाहे आप न्यूरोलॉजिस्ट बने, चाहे आप हीलर बने। वैसे गुरु माँ कहती है घर में एक हीलर तो होना चाहिए, क्योंकि जब एक हीलर भी होता है, वो अपने घर को हील करता है, प्लांट्स को हील करता है, खाना पानी हील करता है, तो हीलिंग बेस्ट मोडालिटी है। इसके बाद अब जैसे मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं अब लोगों की थोड़े से मेंटालिटी पे भी काम करने लग रही हूँ, मैं काउंसलिंग भी ले रही हूँ, बैकग्राउंड भी देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है आपको जो स्किल्स डेवलप करना है, मेन जो आपने सवाल पूछा, आपको अपने आप को ही सुधारना है, चेंज करना है और अपने आप पे काम करना है, यही मेन काम है बस। मतलब अगर अपने आप को सुधार सकते हैं तो फिर लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। सुधारने के लिए बस इतना है कि एक्सपेक्टेशन ना रखें, नाराज ना होएं, लेट गो करने लगे एंड फॉरगिव अदर्स। एंड मतलब यू डोंट हैव टू इम्प्रेस, यू आर नॉट हियर टू इम्प्रेस एवरीवन, जस्ट यू शुड बी हैप्पी। आप अपने आप को पहले सेटिस्फाई कीजिए ताकि आप दूसरों को कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहती हूँ हमेशा, आई एम हियर, कि मेरा पहला गोल मेरी मम्मी को, मुझे बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी मेरी लाइफ में मेरी माँ है। मैं अपने लिए, अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए अगर कुछ करना चाहती हूँ, तो पहले मैं ठीक नहीं रहूंगी तो मैं इन सबको खुश नहीं कर पाऊंगी। तो मैं अपने आप पे पहले काम करती हूँ, फिर दूसरों पे काम करती हूँ। सो मैम, जैसे आपकी जो जर्नी है, सो ये जो इतनी लंबी जर्नी रही, इसमें आपका कोई मोटिवेशन या आपके लाइफ का कोई है जो रोल मॉडल जिसको मैं आप बताना चाहें? मोटिवेशन, यस, जब चीजें बिगड़ी, जब मैं ये सब स्टार्ट कर रही थी, और थैंक्स टू लॉकडाउन, मैंने महाभगवत गीता और रामायण का पारायण शुरू किया। अच्छा। मेरे घर में कुछ ऐसी स्थितियां थी कि टीवी नहीं था। वेरी वेरी थैंक्स टू दैट कि वो टीवी नहीं रहने से मैं अपना इन सब चीजों पे, और मैंने बहुत सारी और भी बहुत ऐसी किताबें पढ़ी, मेडिटेशन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, और अपने माइंड कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए। होता ये है, जब इंसान गिरता है, जब भी इंसान की लाइफ में कुछ भी बुरा टाइम आता है, वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, वहां वो सबसे बड़ी गलती करता है, और वो बड़े बड़े गोल्स अचीव करने के चक्कर में छोटे गोल्स भी नहीं लेता है। मैंने जो किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। मैंने सब छोड़ दिया कि ठीक है, ये हो गया, मुझसे गलती हुई, मैंने गलती को पहचाना और गलती को सुधारा, और गलती को नहीं दोहराना। मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा, वो गलतियां भी नहीं थी, कहीं वास्तु का दोष था, कहीं हीलिंग्स वगैरह कुछ ऐसे हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। इसलिए मैं किसी से ना नफरत करती हूँ, ना मैं नाराज हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सबके था, वो टाइम ही ऐसा था कि मैं नहीं बता सकती थी क्या हो रहा है, और जो मेरी लाइफ में हो रहा है, मैंने सिर्फ अपने आप पे काम किया। दिखाने के लिए मैं नहीं गई, जेलस किसी को कराने के लिए नहीं गई, मैं किसी को साबित करने के लिए नहीं गई। ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, और इसके पीछे रोल मेरे पापा मम्मी है। मैंने बचपन से पापा मम्मी को देखा कि किस तरह से लोगों की हेल्प करते थे। लेफ्ट हैंड से मदद करो, राइट हैंड को पता भी ना चलना दे, इस तरह से इन लोगों को मैंने देखा, और बहुत हैप्पी स्वीटली इन लोगों ने हमें बॉर्न बॉटर किया। वैसे मेरे बड़े भाई सुनील सिंह जी, और मेरे सेकंड भाई अनिल सिंह जी, और थर्ड भाई सुशील सिंह जी है। मैं सबसे छोटी इकलौती बेटी हूँ पूनम। तो आप समझ सकते हो कि 3 बेटों के बाद जब बेटी हो तो कैसा रहता है। पर पापा कभी ऐसा मुझे वो नहीं ट्रेन करे, या मुझे इस तरह से नहीं बनाए कि तुम बेटी हो, ये मत करो, वो मत करो। मम्मी ने मुझे ऐसा नहीं किया कि तुम ये मत करो। इनफैक्ट मुझे एनकरेजमेंट ऐसा मिलता था कि तुम जो चाहे करो, हम पीछे। वो सपोर्ट, वो इनर स्ट्रेंथ मुझे उनसे मिली। और हैट्स ऑफ टू माय मॉम कि इतने बैकग्राउंड उनका ऐसा था, उसके बावजूद भी मम्मी ने जिस हिसाब से हम सबको बॉर्न बॉटर किया, और सबको। और पापा हमेशा कहते थे कि अगर जो कुछ भी मैं हूँ या ये घर में है, वो मम्मी की वजह से। तो जब मेरी मम्मी कर सकती हैं, तो मैं तो उन्हीं की बेटी हूँ, क्यों नहीं। तो ये चीजें मुझ में थी, और करते समय मैं फोकस रही अपने आप पे, किसी और के ऊपर नहीं।
मैंने चीजों को बहुत ठीक से समझ के रिएक्ट नहीं किया और एक्सेप्ट किया, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच एंड हियर आई एम। यस मैम। सो मैम आप यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ तक पहुँचने पे जो आपको एक्सपीरियंस मिला मैम, आप उस एक्सपीरियंस से जो यूथ है उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे मैम, कि वो भी लाइफ में ग्रो कर सके उनके लिए मैम? फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट। फॉलो योर ड्रीम। आपको जो चीज में खुशी है आप वो कीजिए, प्लीज आप दूसरों को फॉलो मत कीजिए कि ये कर रहा है तो सक्सेस है, वो कर रहा है तो सक्सेस है। और यहाँ पे मैं यूथ से साथ साथ पेरेंट्स को भी बोलूंगी, प्लीज अब तो थोड़ा सा अवेकन हो जाइए, अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए उनको। अगर हाँ पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना है, लेकिन मैं ये कहती हूँ वीकेंड आप एटलीस्ट वीकेंड आप वो कीजिए जिस चीज में आपको खुशी मिलती है। यूथ हो, इसके भी मेरे एज की भी कोई लड़की हो, हाउसवाइफ भी हो, या जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी इट्स नॉट लेट। प्लीज फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम्स, बेबी स्टेप्स लीजिए, सीखना करना शुरू कीजिए। ये कोई भी हो सकता है, ये बच्चा भी, जवान भी, बूढ़ा भी, या मेरी एज का कोई भी। प्लीज अपने मन की सुनिए, स्टार्ट कीजिए। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो जी कुछ भी नहीं होगा। और एज इज जस्ट अ नंबर। आप एज इज जस्ट अ नंबर कि अब मैं शुरू करूंगी तो रिजल्ट कब आएंगे, अभी अब तो वो हम कैसे हो। छोटे हैं। तो आप प्लीज कैलकुलेशंस में मत जाइए, हम्म, आप ओवरऑल के पीछे मत जाइए, आप स्टार्ट की तो कीजिए, कहीं से तो स्टार्ट कीजिए, फिर रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। मेरे साथ तो हर चीजें अच्छी इसलिए होते गई कि मैंने बहुत बिलीव रखा उस ईश्वर पे, जैसे मैंने बताया, और मैंने 2 कदम चला, वो 10 कदम मेरे पास है, और माता पिता और मेरी फैमिली के सहयोग मैं बस चलती गई, होते गया। अकेली तो मैं यहाँ तक नहीं आ सकती, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, जी बट मैम। ऑल थैंक्स। बहुत तब जब आप पूरी तरह से कंप्लीटली सरेंडर कर दे, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, कहते हैं ना, दिल से आप सरेंडर कर दो, चीजें बन जाती है। जी तो मैम। वो बहुत तो कहीं ना कहीं यूथ को वो काम करना चाहिए जिसमें उसका दिल करता है और जिसमें उसका मन लगता है, और छोटे छोटे कदम लेते रहने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी एज अभी छोटी है या फिर मैं बहुत बड़ा हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम इतने सारे एडवाइसेस देने के लिए और अपनी लाइफ जर्नी को शेयर करने के लिए। और वैसे तो मैं आपसे और ही बातचीत करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था आपसे बातचीत करके और सुन करके भी आपकी बातें। और ये इंटरव्यू शायद 15 से 17 मिनट का होता, बट आपकी बातें और आपकी लाइफ जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि कहीं ना कहीं 20 मिनट कब क्रॉस हो गए पता नहीं चला। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया हम लोगों को, और हमारी वर्दी वेलनेस फाउंडेशन की तरफ से आपको एक बार और बधाई। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे एक बार और मिलने की और इंटरव्यू की। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच वेल्टी, आप सभी के टीम को। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिस तरह से आप लोग मुझे गाइड किया है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। गॉड गुरु इन दिस ब्लेस यू ऑल, एंड गॉड गुरु इन दिस ब्लेस टू ऑल द व्यूअर्स। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।